आज डब्ल्यूपीसी का ही ट्रेंड है, क्योंकि एक तो रस्ट फ्री, दूसरा एंटी टर्माइट फ्री, तीसरा लाइट वेट और लगाओ और भूल जाओ। प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वही वो जो हल्के माल आते हैं, अगर जिनमें स्क्रू होल्डिंग की दिक्कत है, अगर वो लगा दिया तो फिर दिक्कत है। So welcome to the Hall of Freedom, and today it feels an immense pleasure to have Shivdat ji with me from Ambika Realcon. So सबसे पहले स्वागत है शिवदत्त जी आपका आज की इस इंटरेक्शन में। और आज डेफिनेटली सबसे पहले इस इंटरेक्शन को आगे लेके चलते हैं। मैं पहले जानना चाहूंगा कि आपने क्या सोल्यूशन हमारा यूज किया, उससे आपको क्या बेनिफिट्स हुए। बट उससे पहले मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार आप बताएं अंबिका रियलकॉन के बारे में एग्जैक्टली क्या है। ओवर टू यू शिवदत्त जी। अंबिका रियलकॉन एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर फर्म है। अपना ये प्रोजेक्ट अपने जब रेजिडेंशियल टाउनशिप वगैरह लेके आ रही है अपने, और बेसिकली पंजाब बेस्ड है। और अपने मोहाली है, चंडीगढ़ है बेसिकली। तो अपना चंडीगढ़ के साथ में जो मुल्लापुर जगह है वहाँ पे है, और मुल्लापुर में ही अपने 3-4 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हम अपना पोजेशन ऑफर किया हमने, पोजेशन चल रहे हैं उसमें अभी। और हमारे डब्ल्यूपीसी वगैरह जो मैंने आपकी लगाई है वो मतलब कुछ अच्छा सोच के लगाई है मैंने। जैसे कि अपना जैसे कि एक नंबर एक है तो लाइट वेट है, एंटी टर्माइट फ्री है। क्वालिटी मेरे को जो सबसे जो इसकी जो लगी है वो क्वालिटी मेरे को सबसे बेटर लगी है। मुझे अगला सवाल शिवदत्त जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने इंट्रोड्यूस किया अंबिका को। और सबसे पहले अगला सवाल जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शाफ्ट कवरिंग एप्लीकेशंस के लिए अच्छे से मुझे याद है करीबन 1 साल पहले आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, और जब आप लोगों ने हमें अप्रोच किया तो आपके दिमाग में कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे जो जिनको आप यूज करना चाह रहे थे। तो थोड़ा सा एक बार उस बारे में बताइए, वो प्रोडक्ट आपने क्यों नहीं यूज किया, उसमें क्या ऐसी आपको दिक्कतें लग रही थी जिसकी वजह से आपकी आर्किटेक्चरल टीम ने बोला कि नहीं ये यूज करना है। मेरे दिमाग में और भी चीजें थी, जैसे कि पीवीसी पैनल्स भी आते हैं, और जैसे कि अपना जीआरसी आती है, आरसीसी के भी आते हैं। तो मैंने डब्ल्यूपीसी को चुना। क्यों, क्या ऐसा क्या रीजन था, मतलब उसमें ऐसी क्या दिक्कत थी जीआरसी की अगर मैं बात करूं तो? जीआरसी में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक वेट हैवी, दूसरा उसमें कुछ साल के बाद में क्रैक आने शुरू हो जाते थे। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके, वही सेम चीज वही कंडीशन आरसीसी में थी। तो मैंने सब सोच के मैं कहा डब्ल्यूपीसी में लूंगा। ये प्रोडक्ट मेरे को ये लगा, और उसमें जो फिनिशिंग वगैरह है वो भी मतलब एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी। अच्छा। तो आपकी जब आपने डेफिनेटली आपने कहा वो हैवी है और डेफिनेटली क्रैक्स आ जाते हैं ओवर द टाइम, एजिंग में दिक्कत, उसकी एजिंग वाइज दिक्कत आती है जीआरसी के अंदर। तो आपने जो डब्ल्यूपीसी जब चुना तो आपके दिमाग में क्या क्या स्पेसिफिकली वो 5-7-10 पॉइंट्स थे कि ये तो ग्रुप हाउसिंग, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग बिल्डर के अंदर बहुत सारी ग्रिल्स लगनी होती है। जैसे आपने करीबन 48,000 स्क्वायर फीट मटेरियल हमसे का इंडेंट आपने हमें शेयर किया है, तो 48,000 स्क्वायर फीट ऑब्वियसली करीबन 18 टावर्स में लगना आपका। और कितने स्टोरी बिल्डिंग है ये टोटल? ये G+19 है बॉस। G+19 है। सो G+19 में लेकर मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक एलिवेशंस में मटेरियल लगना है। तो मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके दिमाग में क्या था ये इस 18 टावर के G+19 प्रोजेक्ट को, जब शाफ्ट्स, इतनी सारी शाफ्ट्स आपने कवर करने की सोची तो डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपके दिमाग में डब्ल्यूपीसी को लेके कि ये होना चाहिए उसमें, वो क्या क्या थे? मेरे दिमाग में जो था कि क्या ये डब्ल्यूपीसी विंड प्रेशर को बियर कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जो मेरी बिल्डिंग की हाइट है वो बहुत मतलब वो खुला एरिया है। टोटल जो विंड का प्रेशर होता है वो इसी पे होता है, और फ्रंट पे है ये जाती। ठीक है। मेरे को पहले सबसे पहले यही डाउट था कि मैं प्रोडक्ट में जो सिलेक्ट किया है मैं क्या ये सही कर रहा हूँ। मगर लगाने की कुछ चीजें समझ आई, हाँ प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ भी है। ठीक है। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से वहां पर एटलीस्ट 2.5 to 3 kPa का विंड प्रेशर होगा। तो इतने विंड प्रेशर को जब आपने 19 फ्लोर पे लगाया तो आपको मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, करेक्ट? जी सर। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आपके दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन थी? ऑब्वियसली विंड प्रेशर आपने बोला, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो क्या क्या थी एक बार वो बताइए। विंड प्रेशर हो गया, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ हो गई, अपना दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, उसकी फिनिशिंग हो गई, उसके अपना क्या नाम है अपना मैंने जो सबसे बड़ी चीज क्या था, इंस्टॉलेशन एंड फैब्रिकेशन। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक हमेशा बिल्डर के दिमाग में कि करना तो बड़ा इजी है। सबसे इजी तो इंस्टॉल करना है।
साफ पे खड़ा वो बंदा आराम से लगा दे, बस वो सिक्योरिटी टाइट करने है, उसमें है ही क्या। आपने क्या इंस्टॉलेशन टेक्निक शिवदत्त जी अपने यहाँ पर यूज करी है जो हमने रेकमेंड करी होगी? मैंने उसमें क्या किया कि एक एंगल बनवाया जैसे जाली के साथ साथ, जी एंगल में वो किया, क्या नाम है, हॉल करवाया जो एज पर ड्राइंग, जी उसमें जी। सिक्योरिटी टाइट कर दी, सीधा सीधा, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। फ्रेम बनवा दी जैसे जाली के चारों ओर। ओके, तो मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके लिए वो बहुत सिंपल था, करेक्ट? सिंपल है, उसमें कुछ बहुत है ही नहीं। ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मुझे एक बात बताइए शिवदत्त जी, डेफिनेटली आपने जब सर्च किया होगा, आप प्रोक्योरमेंट के अंदर हैं और इतनी बड़ी कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट हेड कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज ये बताइए कि कहीं ना कहीं और भी ब्रांड्स ने आपको अप्रोच जरूर किया होगा और आपने भी किया होगा, तो आपने कॉस्ट को चुना, उसके पीछे आपने आपने किन पैरामीटर्स पे हमें शॉर्टलिस्ट किया या सिलेक्ट किया था? मैंने को नाम तो मैंने बहुत मतलब जैसे कि मेरे को है करके है, करके है, और बाकी वहाँ के पंजाब के लोकल है, मेरे को वो भी काफी अप्रोच किया है। अभी भी जो मैंने लास्ट ऑर्डर किया है उसमें भी मेरे को आए हैं, किया था, किया था। जी मगर मैंने नाम सुना था, मैंने कहा यार ये कॉस्ट, ये मैंने पहले भी मतलब दो चार लोगों के मुंह से, जैसे मैं लास्ट कंपनी में था वहां भी मैंने ई कॉस्ट का नाम सुना था। हम्म। उसका भी जो थे आपके यहाँ पे जो स्टाफ था, उन्होंने भी मेरे को काफी अप्रोच किया था। फिर मैंने कहा चलो यार ई कॉस्ट ही लगाऊंगा, मैं बड़ी सी, मैं आपको जानता भी हूँ, हम्म, रिलेशन के है जी। वो, उस बेस पे तो मैंने कहा चलो ई कॉस्ट में लगाऊंगा। सो आई थिंक वो कनेक्शन चला गया था शिवदत्त जी, आप नेटवर्क हाँ, बताइए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो शिवदत्त जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको ऐसा क्या हमने देखा वो एक बार बहुत जानना आपसे बहुत जरूरी है। जी, मैं ये क्या था कि अपना क्वालिटी को लेके मैं पहले से ही अश्योर था कि अपना डब्ल्यूपीसी का मैं पहले भी नाम सुन चुका हूँ, मतलब इकोस्ट का नाम मैंने पहली बार सुना था, मिस्टर मनीष मल्होत्रा जी मेरे को मिले थे और उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने काफी अप्रोच किया था। जी अप्रोच कर मेरे को, फिर वो मिलते रहे, रेगुलर मिलते रहे, फिर मेरे को रिक्वायरमेंट भी थी तब उस टाइम पे, फिर मैंने सोचा कि यार मैं डब्ल्यूपीसी ही लगाऊंगा, तो मैं इकोस्ट ही लगाऊंगा। ओके ओके। अपने मैनेजमेंट के सामने ये चीजें रखी थी अपना, फिर मैंने उनसे कुछ सैंपल वगैरह कलेक्शन करवाए थे, फिर मैंने और भी ब्रांड्स के मंगाए थे, फिर जी, मैंने इसी को ही सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे को क्वालिटी बेटर लगी थी, और फिर मेरे को सर्विसेज जो मिली थी वो तो फिर कुछ कहना ही क्या है। मतलब आपको ओवरऑल क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज में जो आपने एक्सपेक्ट किया था, क्या हम was our organization able to meet your standards on that fronts? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके शिवदत्त जी, बिल्कुल ठीक है। सो शिवदत्त जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल जो है वो ये रहेगा कि आजकल जैसे ग्रीन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का ट्रेंड है और शाफ्ट कवरिंग एलिवेशंस के अंदर हम लोग करीबन 20 लाख 25 लाख स्क्वायर फीट मटेरियल ऑल अक्रॉस इंडिया ग्रुप हाउसिंग बिल्डर्स को हेल्प कर चुके हैं शाफ्ट कवरिंग एलिवेशंस की एप्लीकेशन में। तो आपके लिए आप आपके एंड से क्या उनके लिए मैसेज है जो आप देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से बिल्डर्स अभी भी हैं जो प्रॉब्ली जीआरसी यूज कर रहे हैं, मेटल यूज कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे डब्ल्यूपीसी के ऊपर? मैं डब्ल्यूपीसी के लिए बोलना चाहूंगा कि जो जीआरसी वगैरह, आरसीसी वगैरह जो भी बंदा यूज कर रहा है, वो उसका ट्रेंड जमाना जा चुका है। आज के इस जमाने के हिसाब से चलो, आज डब्ल्यूपीसी का ही ट्रेंड है, क्योंकि एक तो रस्ट फ्री, दूसरा एंटी टर्माइट फ्री, तीसरा लाइट वेट, और लगाओ और भूल जाओ, सालों साल चलने वाला प्रोडक्ट। लगाओ भूल जाओ, एक बार इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, बस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस वही है कि सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वही वो जो हल्के माल आते हैं, अगर जिनमें स्क्रू होल्डिंग की दिक्कत है, अगर वो लगा दिया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, कोई दिक्कत ऑब्वियसली। नहीं। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच शिवदत्त जी, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आप इस हॉल ऑफ फ्रीडम के अंदर आए और आपने अपने इतने अनमोल हमें फीडबैक दिया। इट वाज ट्रूली रिमार्केबल। थैंक यू सो मच शिवदत्त जी, वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।